हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 121 से लगाकर आईपीसी की धारा 124 तक के बारे में। यदि आप हमारी पिछली धाराओं की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, आई बटन पर यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 121 के बारे में। ये अध्याय 6 के अंतर्गत है और अध्याय 6 में जो है राज्य के विरुद्ध अपराध दिए गए हैं। 121 का अध्ययन हम करते हैं। यहाँ पर 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। या आईपीसी की धारा 121 में 3 तरह की चीजें दी गई हैं। भारत के विरुद्ध या तो युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो उसको जो सजा होगी उसके बारे में यहां पर बताया गया। क्या बताया? जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। यानी कि यदि कोई इस प्रकार का भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है या युद्ध करने का प्रयत्न करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा या आजीवन कारावास दिया जाएगा और जुर्माना भी उसको दिया जाएगा। इस प्रकार से यहां पर आईपीसी की धारा 121 में बताया गया। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 121 का के बारे में। आईपीसी की धारा 121 का क्या कहती है? ये कहती है कि धारा 121 में जो अपराध है, जो मृत्यु दंड से और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है, यदि कोई व्यक्ति उस कार्य को करने का षड्यंत्र रचता है, यानी कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का षड्यंत्र रचता है, युद्ध करने के प्रयत्न का षड्यंत्र करता है या युद्ध करने के दुष्प्रेरण करने का षड्यंत्र करता है, यानी कि धारा 121 में जो दिया गया है वैसा करने का यदि षड्यंत्र करता है तो वो धारा 121 का में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो क्या होगा? जो कोई धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों में से कोई अपराध करने का भारत के भीतर या भारत के बाहर, दोनों ही कंडीशन में, और यहां पर व्यक्ति की बात दी गई है, नागरिक की बात नहीं है। नागरिक तो सिर्फ भारत के नागरिकों का अधिकार, और व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर या भारत के अंदर षड्यंत्र करेगा या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध आतंकी गतिविधि करेगा, यानी कि आपराधिक बल का प्रयोग करेगा। किसके विरुद्ध? या तो केंद्र सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या आपराधिक बल का प्रदर्शन करेगा, उसको क्या सजा मिलेगी? वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष हो सकेगी, दंडित किया जाएगा या आजीवन कारावास से भी उसको दंडित किया जा सकेगा। और दोनों ही कंडीशन में जो है जुर्माना तो उस पर लगेगा ही, यानी जुर्माना भी लगेगा, आजीवन कारावास से भी दंडित किया जा सकता है और 10 वर्ष तक के कारावास से भी उसको दंडित किया जा सकता है धारा 121 का के अंतर्गत, यदि वो षड्यंत्र करता है भारत सरकार के विरुद्ध या आपराधिक बल का प्रयोग करता है इस ऐसे समय में। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 122 के बारे में। 122 क्या कहती है? ये कहती है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध का संग्रह करना, यानी कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आयुध मतलब होता है हथियार, हथियारों को इकट्ठा करना। क्यों करना हथियारों को इकट्ठा? क्योंकि उससे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है, आयुध का संग्रह करता है, हथियारों को इकट्ठा करता है, और वो भी इसलिए कि वो भारत सरकार से युद्ध करे,
तो ऐसे समय में क्या होगा, जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से आयुध, गोला बारूद संग्रह करेगा, अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा, यानी जुर्माना भी उस पर लगेगा ही लगेगा। इस प्रकार से बताया गया आईपीसी की धारा 122 में। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 123 के बारे में। आईपीसी की धारा 123 क्या कहती है? ये कहती है युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना, यानी कि कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी कर रहा है, युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, मतलब कि युद्ध करने की जो तैयारी कर रहा है उसको जो है वो सहायता कर रहा है। कैसे सहायता करेगा? यानी कि वो भारत सरकार को जानकारी ही नहीं देगा कि आपके विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी चल रही है, बल्कि जो व्यक्ति युद्ध करने की तैयारी कर रहा है उसको वो सुविधा प्रदान कर रहा है, उसको जो है वो किसी भी प्रकार से उसको ऐसी सुविधा दे रहा है जिससे कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध किया जा रहा है वो सरल हो जाए। यानी कि किसी जानकारी को छिपा रहा है भारत सरकार से, या कोई हथियार वगैरह की मदद कर रहा है, या किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति की सहायता कर रहा है, चाहे वह किसी लोभ के द्वारा और चाहे वह किसी कार्य के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है तो उसको क्या सजा मिलेगी, यहां पर यह बताया गया है कि यदि कोई ऐसा करता है तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से शस्त्रों आदि का संग्रहण करना और उन शस्त्रों आदि को छिपाना, युद्ध करने की धारणा को सुलभ बनाने के आशय से कार्य करना, किसी कार्य को करना या किसी लोभ को करना और भारत सरकार से उस जानकारी को छिपाना जो युद्ध करने की तैयारी सामने वाला कर रहा है। ऐसे समय में 10 वर्ष तक का उसको सजा होगी। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 124 के बारे में। 124 क्या कहती है? ये कहती है किसी विधि पूर्ण शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए विवश करने का, उसका प्रयोग को अवरोधित करने के लिए के आशय से राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करना। मतलब कि धारा 124 ये कहती है कि कोई व्यक्ति राज्यपाल पर या राष्ट्रपति पर या ऐसे किसी व्यक्ति पर, मान लो भारत का सेना नायक है उस पर या प्रधानमंत्री पर आदि लिखा हुआ है उसमें, राज्यपाल या राष्ट्रपति आदि पर हमला। आदि मतलब और भी लोग जो हैं इस प्रकार के जो भारत सरकार में शामिल हैं उनके ऊपर जो है हमला यदि करता है, और वो किस आशय के लिए करता है? या तो वो विधि पूर्ण किसी कार्य को की शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए विवश करता है, यानी कि कानूनी रूप से जो है किसी व्यक्ति को वो मतलब राष्ट्रपति या राज्यपाल को विवश करता है कि तुम इस शक्ति का प्रयोग करके और जो है कार्य करो। कुल मिला के जैसे राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, मृत्युदंड को माफ कर सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति को इस बात के लिए विवश करता है कि आप फलाने व्यक्ति की सजा को माफ करो, उसके मृत्युदंड को माफ करो, ऐसा करने के लिए विवश करे, या ऐसे कार्य को अवरोधित करने के लिए विवश करे, यानी कि नहीं साहब तुम उसको मृत्युदंड माफ नहीं कर सकते, उसको तो मृत्युदंड देना ही है, तो आप माफ नहीं कर सकते, आपने माफ किया तो आप पे हमला कर दूंगा, आपको मार दूंगा, इस प्रकार से डराना धमकाना, यानी कि राष्ट्रपति राज्यपाल आदि को उसके विधिपूर्ण कार्य करने से रोकना या विधिपूर्ण कार्य करने के लिए विवश करना और उसके लिए हमला करना। यदि कोई इस प्रकार का कृत्य करता है तो उसके लिए क्या सजा है, यहां पर यह बताया। हम पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। जो कोई भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को
ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल को विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी शक्ति का किसी प्रकार से प्रयोग करने के लिए या उससे विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने का या विवश करने के आशय से ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा या उसका सदोष अवरोध करेगा या सदोष अवरोध कारित करने का प्रयत्न करेगा, आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करने का प्रयत्न करके और उसको आतंकित करेगा या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा, यानी जुर्माना भी उस पर लगेगा। यानी कि कोई व्यक्ति किसी राज्यपाल या राष्ट्रपति को जबरदस्ती कार्य करने के लिए विवश नहीं कर सकता, आईपीसी की धारा 124 बताती है। हम अगली धारा यानी कि आईपीसी की धारा 124 का के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, जो राजद्रोह से संबंधित है। आज की वीडियो में इतना ही। आईपीसी से रिलेटेड और भी मैंने वीडियो तैयार किए हैं, सारी की सारी आईपीसी पूरी तैयार की है। मतलब धारा 1 से लगा करके धारा 511 तक उसमें वीडियो आपको मिल जाएंगे। जो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी की पूरी आईपीसी आपको उपलब्ध है, यहाँ पर क्लिक करके आप वो आईपीसी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें यदि आपकी कोई क्यूरी है तो। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।